हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक बार पीछे की ओर चलते हैं और रिकैप करते हैं कि अभी तक इस सीरीज़ में सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में हमने क्या क्या स्टडी कर लिए हैं और इस सेशन में हमें कौन से पार्ट को स्टडी करना है। सबसे पहले सेशन में हमने देखा था कि सेंटेंस जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में हम उसी वीडियो में हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया था और ये भी ओवरव्यू देखा था कि प्रेडिकेट जो होते हैं उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब के बारे में भी हमने डिटेल स्टडी की थी। इन सारे वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इनका मिल सकता है, आपको वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उनके आगे के जो कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स, उन पर डिटेल में स्टडी करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स जिनके बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, वो तीन तरह के हो सकते हैं, ट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है उसको पूरा करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस बात को हमें समझना होगा। तो चलते हैं और सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से क्लियर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने तीन एग्जाम्पल्स लिए हैं और इसी तीन एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये क्लियर कर लेंगे कि ट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और किस तरह से इनको यूज़ किए जा सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं ही वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड। सेकेंड सेंटेंस है द टीचर वॉज रीडिंग अ बुक। और थर्ड सेंटेंस मैंने कुछ बड़ा करके लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड गेव मी अ वंडरफुल सरप्राइज ऑन माई बर्थडे। इन तीन सेंटेंसेस में आप देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स, जिसे आप आसानी, सबसे पहले आपको ये पहचानना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कौन सा है। बिना फाइनाइट वर्ब के तो सेंटेंस बन ही नहीं सकती है। तो पता करते हैं, इसमें जो फाइनाइट वर्ब है वो एक वर्बल फ्रेज़ है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म कॉम्बाइंड है। वॉज स्लीपिंग, यहाँ भी है वॉज रीडिंग और यहाँ पर है गिव, गिव का सेकेंड फॉर्म। आप देख सकते हैं, इसको मैं डिफरेंट, ये लीजिए रेड से मार्क कर देता हूँ, वॉज स्लीपिंग, ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब। इसमें हो गया वॉज रीडिंग, ये वर्बल फ्रेज, और ये गेव, ये तीनों सेंटेंसेस में हमने रेड सर्कल कर लिया है फाइनाइट वर्ब्स को। अब हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब के बाद क्या ये वर्ब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है। अगर यस, सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो एग्रीमेंट में है ही, उसके बाद अगर ये वर्ब पास हो रहा है ऑब्जेक्ट को तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अदरवाइज़ अगर नहीं पास हो रहा है ऑब्जेक्ट को तो ये इनट्रांजिटिव है। जैसा कि पहले सेशन में ही हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom। जो भी आपका फाइनाइट वर्ब है उसमें आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट और whom। ही वॉज स्लीपिंग, व्हाट वॉज ही स्लीपिंग, नथिंग। whom was he sleeping, nothing, no one। he was, where was he sleeping, on the bed। तो what और whom का आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। where, why, when, how, इसका जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो होगा कॉम्प्लीमेंट। ये सब हमने फर्स्ट सेशन में ही क्लियर किया था। अब इसमें देखते हैं द टीचर वॉज रीडिंग अ बुक। तो क्वेश्चन करेंगे व्हाट वॉज द टीचर रीडिंग, तो अ बुक, इसका आंसर अ बुक आएगा। इस पर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि बुक पर उस एक्शन का, बुक जो है वो उस एक्शन का रिसीवर है। डूअर है टीचर, तो डूअर होता है सब्जेक्ट और जो भी उस वर्ब का रिसीवर है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल है माई बेस्ट फ्रेंड गेव मी अ वंडरफुल सरप्राइज ऑन माई बर्थडे। यहाँ पे आप देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं
व्हाट डिड माई बेस्ट फ्रेंड गिव मी, तो अ वंडरफुल सरप्राइज, ये व्हाट का आंसर आ गया, अ वंडरफुल सरप्राइज। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका। और whom डिड ही गिव मी, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। व्हाट और whom दोनों का आंसर मिल रहा है, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो जिस फाइनाइट वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव, जिस फाइनाइट वर्ब में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस किसी भी फाइनाइट वर्ब में आपको दो ऑब्जेक्ट मिल जाए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट जिस वर्ब में मिल जाए वो हो जाएंगे आपके डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर किसी भी फाइनाइट वर्ब का डायरेक्ट एक्शन का कॉन्सिक्वेंस पड़ता है, यानी जो उस फाइनाइट वर्ब का डायरेक्ट रिसीवर होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैं कहता हूँ कि आई टीच इंग्लिश, तो आई टीच व्हाट, इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे। सेकंड सेंटेंस में मैं कहता हूँ आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसमें भी एक ही ऑब्जेक्ट है, whom डू आई टीच यू, तो इसको भी हम डायरेक्ट ही लेंगे। अगर हम कहते हैं आई टीच यू इंग्लिश, तो यहाँ पे whom डू आई टीच एंड what डू आई टीच दोनों का आंसर है, तो ये हो जाएगा, इसमें what का आंसर है इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट इस वर्ब का कॉन्सिक्वेंस what का आंसर आता है वो होता है इंग्लिश, और वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और whom तो यू आ गया, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, what का आंसर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और whom का आंसर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो दोनों का आंसर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे। अब ये ट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को समझने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप समझेंगे कि इसका ट्रांजिशन, जो फाइनाइट वर्ब है इसका ट्रांजिशन हो सकता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। जब भी हम सेंटेंस को सब्जेक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस में है, और अगर उसी सेंटेंस को हम ऑब्जेक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा। वो कैसे होता है तो उसको एक तरह से ये सेंटेंसेस की मदद से ही देखते हैं। आई टीच इंग्लिश, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। पैसिव वॉइस में आप देखेंगे कि एक ही फॉर्मूला होता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि पैसिव वॉइस में हम किस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के शूज़ में ले आते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के शूज़ में ले जाते हैं। सेकंड सेंटेंस है आई टीच यू, तो इसका हो जाएगा यू आर टॉट बाय मी। अगर है आई टीच यू इंग्लिश, तो इसको हम, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज़ टॉट टू यू बाय मी, या फिर यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। इन चीज़ों को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी आगे जो टेंसेस और वॉइसेस के सेशंस होंगे उनमें। तो यहीं से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमें फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं उसे आइडेंटिफाई करना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, वो सब अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं सेंटेंस में तो आगे चल के आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। जैसा कि मैंने इस वीडियो सेशन के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनको अपने इशारे पर फाइनाइट वर्ब ही नचाती है, और वो आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में समझ चुके हैं, आगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी समझेंगे। तो सब्जेक्ट के रूप में हमने देखा था कि सब्जेक्ट तीन जोन्स में
क्लासिफाई कर सकते हैं हम फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में। इन तीनों ही पर्सन्स में ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। जैसे आई, ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, और वी हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट में। अगर ये ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांजिशन होगा इसका, तो आई का हो जाएगा मी और वी का हो जाएगा अस। फिर अगर मी का ऑब्जेक्ट सेम ट्रांजिशन करेंगे सब्जेक्ट में तो हो जाएगा आई, और अस का सब्जेक्ट में ट्रांजिशन करेंगे तो हो जाएगा वी। सेकंड पर्सन में ट्रांजिशन होगा तो यू का यू ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, दोनों ही केस में ये यू ही रहेंगे। थर्ड पर्सन में अगर सिंगल ही, शी, इट और दे, ही ये सब्जेक्ट में है, और जब ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म होगा तो हो जाएगा हिम। शी अगर ऑब्जेक्ट में ट्रांजिशन होगा तो हर। इट का ट्रांजिशन इट ही होगा, और दे का हो जाएगा देम। बस इतना आपको याद रखना है। अगर कोई नाउन फ्रेज है तो वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, कोई नाउन वर्ड हो सिंगल या फिर नाउन फ्रेज हो, तो जो भी उसका फॉर्म है सब्जेक्ट के में केस में, वही फॉर्म उसका होगा ऑब्जेक्ट के केस में भी। तो इसका एक टेबल आप खुद से बनाकर इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सा चीज़ है। और इस तरह से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स की कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेते हो, तो इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्रेस अ सेंटेंस इन डिफरेंट वेज। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।